ये जो मंज़र है ना हमारे होटल के रूम की विंडो से, ये वाला हम बहुत ज़्यादा याद करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज है हमारा मदीना अल मुनव्वरा के अंदर आखिरी दिन। कल हम इंशाल्लाह सुबह चले जाएंगे मक्का। उधर जाके हम अपना दूसरा उम्रा परफॉर्म करेंगे। यहाँ से जाने का तो नहीं दिल करता, ज़ाहिर सी बात है, जो भी मुसलमान है जब मदीना के अंदर आता है तो उसका जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि यहाँ का जो सुकून है वो कहीं भी नहीं है। यहाँ की जो ठंडी हवा है, जब हम मस्जिद नबी में जाते हैं, उधर बैठ के आप इबादत करें। जब आप एक नमाज से जाते हैं तो आपका उठने का दिल ही नहीं करता, आप दूसरी तीसरी नमाज तक वहाँ पे बैठे ही रहते हैं और साथ साथ आप ज़मज़म पीते रहते हैं। और यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज हैं, हर नमाज के बाद तकरीबन यहाँ पे दस्तरखान लग रहा होता है और वो आप लोगों को दे रहे होते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं असर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद नबी। नाम आका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा। कैमरे आप लोगों को लाइव रिकॉर्डिंग देते हैं। जब आप सूरज के सामने होते हैं तो सूरज की तपिश लग रही होती है मुंह के ऊपर सही तेज, और जब आप इन दरवाज़ों के सामने आते हैं तो ठंडी हवा एकदम से आती है, आपको मुंह में बड़ा ज़बरदस्त लगता है। ये मेरी टोपी है जो मैं कल भूल गया था। अभी हम लोग असर की नमाज़ पढ़ के फ्री हो गए हैं। मैं आप लोगों को एक वाक़या बताता हूँ छोटा सा। कल वाक़या नहीं है, जो मेरे साथ हुआ है। कल मैं अपनी ये पी कैप भूल गया था, जो इधर शूज़ रखते हैं ना आप लोग, उसका नंबर था 1407 1407। उसके ऊपर मैं अपनी ये पी कैप भूल गया था रात को, मतलब जब शाम को हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, पी कैप मैं भूल के चला गया था घर। जब मैं आज नमाज़ पढ़ने आ रहा था तो मैंने होटल में चेक किया तो मेरी पी कैप नहीं मुझे मिल रही थी। मैं समझा कि यार मैं पी कैप भूल गया हूँ, तो वो गुम हो गई होगी। तो आज जब मैं वापस आया हूँ यहाँ पे, मैंने उधर आके चेक की है, जिधर मैं रख के गया था उधर ही बिल्कुल मेरी ये पी कैप मुझे वापस मिली है पड़ी हुई। मतलब इसका ये है कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वगैरह हैं, ये जो भी इंतज़ामिया काम करी है यहाँ पे, लोग कोई भी इस तरह का नहीं है कि आपकी कोई चीज़ उठा के ले जाएगा। जिधर आपने चीज़ रखी है उधर से ही आपको वो चीज़ मिलेगी वापस। यहाँ पे धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जैसा कि बिल्कुल ही मेरे सामने ऊपर सूरज है। कोशिश करें यहाँ पे सन ब्लॉक का लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा, जब नमाज हो जाती है ना, नमाज़ पढ़ के लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि लोग सहन में आ जाते हैं, ठंडी हवा चल रही होती है और वहाँ पर इसके सहन में बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ पे अंदर ही शटल सर्विस ही चलती है। ये सारे यहाँ पे ग्रुप्स आए हुए हैं। अच्छा, जो ग्रुप वाला साहब है ना, ये है कि ग्रुप्स के अंदर जब आप आते हैं तो आप इधर उधर नहीं जा सकते। आपने एक रंग या इंडोनेशियन जब लोग आते हैं ना यहाँ पे, तो मैंने जो उनका देखा, उन्होंने यार वो रिबन बांधा होता है आपस में, जैसे कि ये, या उन्होंने अपनी एक कलर की टोपी पहनी हुई होती है जिससे वो नोट होते हैं सारे, और वो इकट्ठे होते हैं, वो अलग नहीं होते। उनका एक इंस्ट्रक्टर होता है जो उनके साथ साथ उनको चला रहा होता है और बता रहा होता है कि इस मुकाम पे ये हुआ, यहाँ पे हमने ये करना है, यहाँ पे ये करना है। मैं अभी बिल्कुल मस्जिद नबी की अपोजिट साइड पे आया था कि यहाँ पे देखता हूँ कि क्या होता है। असल में मैंने सुना था कि मस्जिद नबी के आसपास ना छोटी छोटी मस्जिदें हैं, जैसे कि मस्जिद बिलाल तो खैर बड़ी मस्जिद है। इसके अलावा जो हज़रत अली की मस्जिद है, उसके साथ 2-3 और मस्जिदें, मुझे उनका नाम नहीं पता, तो वो मैं देखने आया था, वो मुझे मिली नहीं है। मैं फिर जाके देखता हूँ कि वो किस साइड्स के ऊपर है। अभी मुझे यहाँ पे एक फैमिली मिली थी, मतलब एक बुज़ुर्ग अंकल आंटी थे, उन्होंने मुझे रोका है और स्पेशल कहा है कि आप हमारी पिक्चर्स खींचिए यहाँ पे। और वो मतलब वो उनकी ज़ुबान मुझे समझ नहीं आती, ना उनको इंग्लिश बोलनी आती थी, ना उनको उर्दू बोलनी आती थी। मतलब आई थिंक इंडोनेशियंस थे या पता नहीं कौन थे, मुझे नहीं पता। यहाँ पे सबसे खूबसूरत जो बात ये है कि आपको हर नस्ल का, हर ज़ुबान का, हर कल्चर का बंदा मिलेगा। ज़्यादातर जो मैंने यहाँ पे लोग देखे हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे इंडोनेशियंस हैं, यहाँ पे इनके वर्कर्स हैं, और साथ साथ देखें उन्होंने लाइन से काम स्टार्ट किया हुआ है। जैसे ही नमाज ख़त्म होती है उसके फ़ौरन बाद ये लोग सफाइयाँ करने लग जाते हैं, सारा क्लीनिंग का निज़ाम हो जाता है, और ये 24 घंटे चलता रहता है, दिन हो या रात हो। हमारी कुछ चीज़ें मदीने से लेने वाली रह गई थी, अभी हम लोग जाएंगे फिर वही मार्केट में, उधर से जाके लेंगे। और खजूरें जो भी जो पाकिस्तान से आता है, अगर से बात तबरक लेके जाता है, तबरक के तौर के ऊपर, तो खजूरें जब भी आपने लेनी है अपने मदीना से लेनी है, मक्का से नहीं लेनी, क्योंकि मक्का में ही सारी मदीना से खजूरें जाती हैं मक्का के अंदर। जो अभी ज़मज़म है वो मक्का में होता है, मदीना में नहीं। लेकिन इधर की सऊदी गवर्नमेंट ने स्पेशल ट्रक्स चलाए हुए हैं जो कि मक्का से सप्लाई लेकर आती है आप ज़मज़म की मदीना के अंदर। ये देखें, जैसे कि मेरे पीछे ये भी ग्रुप आया था, उन्होंने हाथ के ऊपर पकड़ा हुआ, सारे बंदे पूरे कर रहे हैं।
अभी मैं जा रहा हूँ होटल वापस। देखते हैं मगरिब के नमाज के बाद शायद हम जाए मार्केट, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मार्केट में जो हम खरीदेंगे। ये जो मैं आप लोगों को बस को बता रहा था ना, जो आपको ज़ियारत कराती है, ये अल-मदीना, ये इसके सारे बस स्टॉप्स लिखे हैं, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका सेकंड स्टॉप जो है वो जिधर हम खड़े हैं ये वो है 24, और मतलब ये आप इसके टिकट्स आप खरीद सकते हैं यहाँ से। और ये पाकिस्तान का भी इधर झंडा बनाया हुआ उन्होंने। ये जो आप स्टॉल्स देख रहे हैं यहाँ पे आपको सिम्स वगैरह सऊदी की सिम्स मिल जाएंगी, और इनके पास अलग-अलग पैकेजेस होते हैं, वो आप पैकेजेस भी ले सकते हैं आगे। अभी हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। जो हमारी थोड़ी बड़ी चीज़ें रह गई हैं वो चीज़ हम लेने जा रहे हैं। देखिए बस आ गई है लोगों को लेने, और अभी ये लेके जा रही है। बड़ी खूबसूरत बस आई है। ये मैंने अपने लिए तस्बीहें ली हैं 3, बड़ी खूबसूरत हैं। ये पड़ी हैं 3-6 रियाल की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी नमाज का टाइम हुआ, नमाज इशा का टाइम हुआ, और आप मेरे पीछे देखिए सारा जो बाज़ार है वो खाली हो गया है। यहाँ पे एक असूल है कि जब नमाज होती है तो उस टाइम पे हर चीज़ बंद हो जाती है। उस टाइम पे सारे ये लोग नमाज पढ़ते हैं और अपनी चीज़ें, बेशक खुली है बेशक बंद है, वो लोग छोड़ के चले जाएंगे। Now you're coming in duty. Inshallah, thank you. I love you, YouTube. Thank you. Oh, chapra wala. Hमारा chapra wala. खुशबू नहीं, वो सराय किससे लगाया जाता है, पीतल का होता है वो जो। कुछ देखो हम लोग ऐसे चलिए, इतना दूर आए। कि हम लोग शॉपिंग वगैरह करके फ़ारग हो गए। ये चीज़ें नहीं है, मसाले, उसके बाद तस्वीरें वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं है। अभी हम जा रहे हैं खाना लेने, वही पाकिस्तानी होटल। अभी हम आए हैं खजूर लेने, जो हमने पहले भी ली थी खजूर, हमें वो लग रहा था तो उसी कम में कभी और ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जब बंदा पाकिस्तान जाता है तो अपने जो जानने वाले हैं उनको तबर्रुख के तौर पे देता है। मैं तो दूसरे रेस्टोरेंट यहाँ से ली है अब बिरयानी 20 रियाल की, जाके घर टेस्ट करते हैं कि कैसी है। अच्छा आज हमने ली है तकरीबन 35 रियाल पे किलो, 35 रियाल पर किलो। हमने 2 किलो ली है खजूर, जिसके अंदर होती है बादाम। मैं आप लोगों को घर जाके चेक, होटल जाके चेक भी कराता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त है वो खजूर, मुझे बड़ी पसंद आई है। तो उन्होंने वो कट करके बादाम डाला हुआ था उन्होंने, बड़ी जायकेदार है। मैं आप लोगों को जाके होटल दिखाता हूँ। अच्छा ये वो खजूर है जो उस टाइम मैं आपको बता रहा था ना कि जो हमने 35 के 40 रियाल की दी थी किलो। ये देखें, मैं उसको खोल के दिखाता हूँ। ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी थी, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे ये कुछ इस तरह की है, मैं इसको खा के आपको दिखाता हूँ कि बादाम इसके अंदर से निकलता है। देखो ये उन्होंने बादाम डाला है। यहाँ पर ही ब्लॉग करते हैं ख़त्म, क्योंकि कल हम लोग सुबह उठ के एहराम वगैरह पहनेंगे और जाएंगे इंशाल्लाह मक्का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। यहाँ पर ही वीडियो करते हैं ख़त्म, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।